वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़ेंगे। जो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को गेट में भी आता है, इसके ऊपर कई क्वेश्चंस गेट में आते हैं, नेट के एग्जाम में आते हैं। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए, पढ़िए और समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली इनडिटरमिनेट मीन्स अननोन वैल्यू, मीन जिसकी हमें वैल्यू पता ना हो। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इट इज एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टू फंक्शंस whose limit cannot be determined solely from the limits of the individual functions, or we can say it is an expression that we cannot be able to determine the ओरिजिनल वैल्यू इवन आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लिमिट्स। मीन्स वो फंक्शंस अगर हम उन पे क्या करें, लिमिट अप्लाई करें और स्टिल हमारे पास जो उसकी वैल्यू है दैट विल बी अननोन टू अस, दैट विल बी इनडिटरमिनेट। हम ऐसे फंक्शंस को, ऐसे फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहते हैं। देयर आर बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। First one is 0 by 0 form, second one is infinity by infinity form, third is infinity minus infinity form, fourth is 0 into infinity form, fifth form is 0 raised bar 0 form, next is infinity raised bar 0 form, and last one is 1 raised bar infinity form. Okay, अब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और इनकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे डिटेल में। और इससे पहले हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल को समझेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट इज एल हॉपिटल रूल। स्टूडेंट्स, आपने इसको प्रोनाउंसिएशन एल हॉस्पिटल रूल नहीं कहना है, इसमें एस साइलेंट रहता है। इट इज एल हॉपिटल रूल। ओके, आपने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? एल हॉपिटल रूल। ओके, ना कि एल हॉस्पिटल रूल। ओके, इसमें एस क्या है, वो साइलेंट हो जाता है। जो एल हॉपिटल रूल है ये बेसिकली क्या है, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। ये एक जनरल मेथड है फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कौन से फॉर्म का, 0 by 0 फॉर्म के जो फंक्शंस होंगे हमारे पास, इनडिटरमिनेट फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो मीन्स आपने क्या करना है, जितने भी हमारे पास 7 मेथड है, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उनको हम 0 by 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में लाएं और उसके बाद क्या करें, उनके ऊपर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करें और उसको करेंगे उस तरीके से हमारे पास इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जो एल हॉपिटल रूल है, दिस इज अ जनरल मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग इनडिटरमिनेट फॉर्म सच एज 0 by 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। द स्टेटमेंट ऑफ एल हॉपिटल रूल इज, if f and g are two functions such that limit x approaches to a, f of x is equal to 0 and limit x approaches to a, g of x is equal to 0, means ये जो दोनों लिमिट्स है ये दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? 0 के इक्वल आनी चाहिए। इनके जो डेरिवेटिव है वो क्या करने चाहिए? एग्जिस्ट करने चाहिए। थर्ड कंडीशन ये कहता है कि जो इनका लिमिट x अप्रोचेस टू a, f डैश x डिवाइडेड बाई g डैश x, या जिसको हम बोलते हैं f प्राइम x डिवाइडेड बाई g प्राइम x, मीन्स डेरिवेटिव है वो क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। देन क्या होगा, ये जो कंडीशन है ये होल्ड करनी चाहिए। मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, f डैश x डिवाइडेड बाई g डैश x। ओके, वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, अगर ये लिमिट को हम किसके इक्वल लिखें, दिस इज इक्वल टू l, ये मीन्स किसको, ये इस लिमिट की वैल्यू है l। मीन जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू भी हमारे पास किसके इक्वल आनी चाहिए? इस l के इक्वल आनी चाहिए। ये हमारे पास है एल हॉपिटल रूल। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको करना क्या है इसमें। एक चीज आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास जब फंक्शंस p by q के फॉर्म में होगा तो इसमें जो g डैश x होगा इट शुड बी नॉन जीरो, बिकॉज अगर ये 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन किसको टेंड कर जाएगा? इन्फिनिटी को। यहाँ पे ये चीज मैंने कंडीशन ऑलरेडी लिखी हुई है, दैट f डैश x, g डैश x बोथ एग्जिस्ट एंड g डैश x इज शुड बी नॉन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट पॉसिबली एट x इज इक्वल टू a। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस, उसके फॉर्म्स, ये सब कुछ बताऊंगी, कुछ नोट्स, कुछ और स्टेटमेंट्स, पहले हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Next is note 1, that is, if limit x approaches to a, f dash x divided by g dash x again takes the form 0 by 0, we repeat the process or use Taylor's theorem.
सो कहने का ये मतलब है कि अगर हमने जब हम किसी क्वेश्चन पे जो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म का क्वेश्चन होगा उसके ऊपर एल हॉपिटल रूल लगाएंगे और स्टिल हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा फॉर्म लेगा, 0/0 फॉर्म लेगा, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, इसी प्रोसेस को अगेन रिपीट करना है या हम उस पर टेलर्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। सो नोट 2 में कि अभी जैसे हम वहां पे जो फंक्शन था वहां पे हम x को किस तरीके से लेके चल रहे थे, x अप्रोचेस टू a, ठीक है। सो यहाँ पे हम x को किसके तरफ अप्रोच कर रहे हैं, प्लस माइनस इन्फिनिटी। सो मीन्स यहाँ पे भी ये जो रूल है ये जब x अप्रोच करेगा प्लस माइनस इन्फिनिटी के लिए भी एग्जिस्ट करता है। तो बाकी सारे इसमें सब कुछ सेम है, कोई भी चीज चेंज नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, a की जगह पे प्लस माइनस इन्फिनिटी लगाना है एंड अगेन आपके पास यही फॉर्म आ जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से कुछ हमारे पास एक जनरल ये होते हैं, टर्म्स होते हैं, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by x, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x by x की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 plus x raised power whole 1 by x, दिस इज इक्वल टू e। तो मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन है, जब भी आपके पास ये पूरा का पूरा ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिल जाए आप डायरेक्टली उसकी जगह पे e वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज ये जो ई वैल्यू जो मैंने आपको पीछे बताई, ये सारे वैल्यूज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपको बिफोर एल हॉर्बिटल रूल्स को अप्लाई करने से पहले ही ये चीज़ें लगा लेनी है। सो नेक्स्ट इज सम स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस, जैसे कि हमारे पास एक्सपेंशंस है, ई रेज पावर एक्स का एक्सपेंशन यहाँ पे गिवन है, दैट इज 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसी तरीके से ई रेज पावर माइनस एक्स का फैक्टोरियल ई रेज पावर माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से गिवन होता है, दिया जाता है, दैट इज 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसी तरीके से साइन एक्स का एक्सपेंशन हमें पता है, कॉस का भी पता है, टैन का भी, ये मैंने सारे एक्सपेंशंस लिखे हैं। सो आप लोग इस सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करें अपनी कॉपीज पे, सो दैट आप इनको बाद में यूज कर पाए क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। सो ई रेज पावर जो 0 होता है दैट इज इक्वल टू 1, वी नो दैट एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1। सो ई रेज पावर माइनस इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ई रेज पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, लॉग ऑफ 0 की वैल्यू अनडिटरमाइंड होती है जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। सो नेक्स्ट हम वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 0/0 फॉर्म। So first question is evaluate the limit x approaches to 0 e raised power x minus e raised power minus x divided by sin x। So ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या देखना है, जो हमारे पास कंडीशन गिवन है, मीन जो फंक्शन दिया है हमारे पास क्या है फंक्शन, लिमिट x approaches to 0 e raised power x minus e raised power minus x divided by sin x। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, ये लिमिट अप्लाई करके देखना है। मैं यहाँ पे साइड पे आपको बताती हूँ, जैसे e raised power इज 0 माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ 0। अब हमें पता है एनीथिंग रेज पावर 0, सो एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, ये हमारे पास अगेन बन जाएगा 1, देन दिस बिकम्स साइन 0, आपको पता ही है कितना होता है, यहां से आ गया 0। सो दिस मीन्स ये कौन सा फॉर्म बन गया मेरे पास, 0/0 फॉर्म आ गया, ठीक है। सो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म आ गया और हमें पता है जो 0/0 फॉर्म है उसको, उसका जो जनरल मेथड है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दैट इज एल हॉपिटल रूल, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही चीज अप्लाई करेंगे और एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि जो भी लिमिट हमारे पास गिवन होगी, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x डिवाइडेड बाई g of x, दिस इज इक्वल टू विच फंक्शन, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f dash of x डिवाइडेड बाई g dash of x, ठीक है। सो हमने अब करना क्या, इन शॉर्ट हमने इसका क्या करना है, हमने सबसे पहले हम लिखेंगे दिस इज इन द फॉर्म 0/0 फॉर्म, इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज f dash x एंड g dash x। मीन्स ये हमारे पास क्या है f of x का फंक्शन और ये हमारे पास क्या है g of x का फंक्शन। मीन्स f of x क्या गिवन है हमारे पास, e raised power x माइनस e raised power माइनस x एंड g of x आपके पास क्या गिवन है, दिस इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इनका क्या करेंगे, सिंपली डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मैं लिख सकती हूँ दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a 0, देन e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन, दैट इज अगेन e रेज पावर x एंड e रेज पावर माइनस x की जो डिफरेंशिएशन है दैट इज e रेज पावर माइनस x और इस माइनस x की क्या होगी -1 डिवाइडेड बाई साइन x की डिफरेंशिएशन हो गई कॉस ऑफ x। ओके, सो यहां से हमारे पास टर्म बन गई है लिमिट x अप्रोचेस टू 0
ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना स्टूडेंट्स, इनके ऊपर फिर से एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो एक्स की वैल्यू क्या है, लिमिट अप्लाई करो, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। सो लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा ई रेज पावर 0 प्लस ई रेज पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 0। ठीक है, सो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 विच इज द आंसर। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखिए कि ये हमारे पास एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आया, उसको हम रिड्यूस करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग एल हॉपिटल रूल। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो बाय अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल, बाय अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल। सो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। So next is evaluate limit x approaches to 0 1 plus sin x minus cos x plus log of 1 minus x divided by x इंटू tan स्क्वेयर x। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन है और आप देखो tan x भी इधर है, तो हमें मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बताया था फॉर्मूला, दैट इज अगर x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, tan x बाई x जो होता है वो होता है किसके इक्वल, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो हम यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को अप्लाई करेंगे बिफोर एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करने से पहले। सो मैं इधर लिख सकती हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देन it will be 1 plus sin x, ठीक है, minus cos of x, then next term will be plus log of 1 minus x होल डिवाइडेड बाय, अब देखो इसको मुझे मतलब ये वाला फॉर्म बनाने के लिए x से मल्टीपल और डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसको x, ये आ जाएगा मेरे पास x क्यूब। ओके, सो एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में था तो मुझे एक्स स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीपल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ से मेरे पास अगेन एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो ये जो एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर को अगर मैं कट करूंगी वापस वही टर्म आ जाएगी। क्यों कर रही हूँ मैं, जस्ट ये फंक्शन ये वाला टर्म लाने के लिए। सो मैं इसको अब ऐसे लिख सकती हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस sin x minus cos of x, then it becomes plus log of 1 minus x divided by x cube और यहाँ से हो जाएगा ये x divided by tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये बन गया मेरे पास 1। सो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 लिखूंगी क्योंकि लिमिट भी है साथ में, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकती हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस साइन ऑफ x minus cos of x plus log of 1 minus x divided by x cube into 1। ओके, सो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, तो मीन्स 1 का स्क्वायर दैट इज अगेन 1 ही हो गया, तो डायरेक्टली लिखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, इसमें फिर लिमिट अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हम लिमिट अप्लाई करें मीन्स x की वैल्यू 0 पुट करें, क्या ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, कौन सा फॉर्म आ रहा है हमें वो देखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस साइन x then minus cos of x plus log of 1 minus x divided by x cube। ठीक है, सो अब देखिए ये जो है फंक्शन ये अगेन कौन से फॉर्म में आ गया, 0/0 फॉर्म में आ गया। इसमें x की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे 0 तो यहाँ से आपको क्लियरली हो जाएगा ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 0/0 फॉर्म में आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पे फिर से हमने इस पे क्या करना है, अब एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग एल हॉपिटल रूल। So we have हमें क्या करना है यहाँ पे, इसकी सिंपली मैं आपको बता रही हूँ, हमें इसकी डिफरेंशिएशन लेनी है। सो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 देन व्हाट बिकम्स 1 की डिफरेंशिएशन 0 लिखने की कोई जरूरत है, साइन की डिफरेंशिएशन cos x हो गई, cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया तो ये प्लस बन जाएगा साइन x, देन आगे log ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया 1 बाई लॉग ऑफ, क्योंकि log ऑफ x की जो डिफरेंशिएशन होती है दैट इज 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स एंड अगेन नीचे x क्यूब की डिफरेंशिएशन हो गई 3x स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो अब यहाँ पे हम फिर से जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम देखेंगे कि ये जो है फंक्शन ये फिर अगेन 0/0 फॉर्म में आ गया।
सो मीन्स अगर ये फिर से 0/0 फॉर्म है तो हमें अपना जो प्रोसेस है वो रिपीट करना है, मीन्स हमें इसकी डिफ्रेंसिएशन फिर करते जानी जब तक हमारे पास एक फाइनाइट या इनफाइनाइट वैल्यू ना आए। सो हम इसको फिर अप्लाई करेंगे। सो अगेन अप्लाइंग 0/0 फॉर्म आ गया तो अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ से आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, कॉस की डिफ्रेंसिएशन इज माइनस साइन एक्स एंड साइन की हो गई कॉस ऑफ एक्स एंड दिस टर्म बिकम्स 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास 6x। सो यहाँ से हम क्या देखेंगे, ये जो टर्म है ये अगेन हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। ओके, जब ये फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है मींस यहाँ पे जब साइन की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ से ये 0 हो गया, ये यहाँ पे ये टर्म ये 1 आ गया, ये -1 बन जाएगा, ये अगेन 0/0 फॉर्म आ गया। फिर हमें इसके ऊपर यही सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। तो फिर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन लूंगी, तो मैं लिखूंगी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, देन अब साइन एक्स की वापस आ जाएगी डिफ्रेंसिएशन, दैट इज कॉस एक्स एंड कॉस की होगी माइनस साइन एक्स और इस टर्म की बन जाएगी -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स रेजिंग पावर क्यूब। ओके, सो होल डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अब देखो कॉस ऑफ 0 हो गया, देन माइनस साइन ऑफ 0 हो गया, देन -2 टाइम्स 1 माइनस 0 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 6। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आई -1 -0 एंड -2 whole divided by 6 and from here we have value -3 divided by 6 or which is equal to -1/2, so which is the answer। okay, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। सो नेक्स्ट फॉर्म इज इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, अगर हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, ये भी फंक्शन किस फॉर्म में आएगा इन्फिनिटी फॉर्म में। तो मैं लिख सकती हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो सबसे पहले देखें इसमें जब हम log 0 यहाँ से अगर x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये हो गया log ऑफ 0 का स्क्वायर एंड कॉट ऑफ 0 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये किसके इक्वल बन गया, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लिखेंगे लगाएंगे। तो हम लिखेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल वी हैव क्या है हमारे पास इसकी वैल्यू, इसमें क्या करना होता है हमें, यहाँ पे हम सिंपल इसकी डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो इट बिकम्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। अब log x की डिफ्रेंसिएशन log ऑफ एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन हो गई 2x और इसकी डिफ्रेंसिएशन हो गई -2x कोसेक स्क्वायर x। ओके, सो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने में हमारे पास 2x और 2x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ माइनस टाइम्स लिमिट x अप्रोचेज टू 0 दिस विल बिकम, हम कोसेक स्क्वायर x को ऊपर ले सकते हैं और ये टर्म को नीचे, तो मैं लिख सकती हूँ ऐसे डायरेक्टली। मैं कोसेक को भी 1/sin में चेंज कर लेती हूँ और तो डायरेक्टली मेरे पास जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, सो कोसेक को चेंज कर देना है, यहाँ पे कोसेक को जो हमें पता है कोसेक किसके इक्वल होता है 1/sin x, तो हम उसको चेंज करें, स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर x होगा और वो रिवर्स में वापस न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो यहाँ से अब जो ये टर्म है हमारे पास फंक्शन ये हमारे पास आया, यहाँ पे जब हम इसमें फिर लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें यही पता चलता है कि यहाँ पे ये अगेन 0/0 फॉर्म कर रहा है। सो मीन्स जब यहाँ पे हम 0 की वैल्यू करेंगे तो साइन 0 0 हो गया और डिवाइडेड बाई 0 फिर 0/0 फॉर्म है। दिस मीन्स मुझे इसके ऊपर क्या करना है, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो हम फिर इसके क्या कर लेंगे, डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन होगी 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2x। सो यहाँ से अगेन हमारे पास ये टर्म और ये टर्म गेट कैंसल, हमारे पास आएगा माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 कॉस एक्स स्क्वायर और जिसको हम किसके इक्वल आ जाएगा, जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये इसकी वैल्यू -1 आएगी, विच इज़ द आंसर। ओके, सो इस तरीके से आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। सो एक क्वेश्चन और इस पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Next example is limit x approaches to infinity x raised power n divided by e raised power x when where x n belongs to the natural numbers।
तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स रेज पावर एन ई रेज पावर एक्स। सो यहाँ पे जब हम एक्स रेज पावर ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, बेसिकली एक्स की वैल्यू जब इन्फिनिटी पुट करेंगे अगेन हमारे पास आएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर वही सेम चीज़ है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे और इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। तो मैं लिख लेती हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स रेज पावर एन की डिफ्रेंसिएशन बन गई एन इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस वन, ई रेज पावर एक्स की डिफ्रेंसिएशन अगेन ई रेज पावर एक्स है। सो अगेन जब हम इसको देखते हैं ये टर्म फिर से हमारे पास क्या बन रही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है जब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। सो फिर अगेन हम इसका क्या करेंगे, अगेन हम इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, मीन्स अगेन हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से बन जाएगा एन माइनस वन n इंटू एन माइनस वन एक्स रेज पावर एन माइनस टू डिवाइडेड बाई ई रेज पावर एक्स। सो ये जो प्रोसेस है आप देखेंगे कि इंक्रीजिंग प्रोसेस है, तो ये क्या करता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। सो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी कैन राइट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास कैसे बन जाएगी, ये कब तक कैसी सीरीज बन जाएगी, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सो ऑन अप टू टू इंटू वन, ओके, होल डिवाइडेड बाई ई रेज पावर एक्स। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास n फैक्टोरियल का एक्सपेंशन होता है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ई रेज पावर x। ठीक है, अब जो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज पावर x है, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन बाई ई रेज पावर x, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास बेसिकली ये 0 के इक्वल। सो यहाँ पे हम वो डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन की टोटल फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, n फैक्टोरियल लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन बाई ई रेज पावर x, वन बाई ई रेज पावर x। सो दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द आंसर। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस पे और क्वेश्चंस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।